हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाज शास्त्र का ये चैप्टर पहला रहेगा बच्चों। भारतीय समाज एक परिचय। भारतीय समाज एक परिचय, इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों। पहला चैप्टर, समाज को परिभाषित कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, यानी चैप्टर का नाम है भारतीय समाज एक परिचय। तो अध्याय 1 से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, समाज को जो है परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन है कि दोस्तों समाज को परिभाषित कीजिए। तो आइए इसका उत्तर हम देखेंगे। देखो, समाज एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बने एक बृहद माने बड़ा बृहद समूह को कहते हैं, जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। मानवीय क्रियाकलाप में आचरण, सामाजिक सुरक्षा और निर्वाह आदि की क्रियाएं सम्मिलित होती है। आत्मवाचक किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है कि आत्मवाचक जो है किसे कहते हैं। तो समाजशास्त्र द्वारा जो है यह ज्ञान होता है कि दूसरों का हमारे प्रति क्या दृष्टिकोण है अथवा हमारा स्वयं के प्रति क्या दृष्टिकोण है। इस प्रक्रिया को आत्मवाचक या स्ववाचक कहते हैं। ठीक है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विषय का ज्ञान हमें पहले से ही ज्ञात होता है? निम्नलिखित में से कौन से विषय का ज्ञान हमें पहले से ही ज्ञात होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल। तो बच्चों सही जवाब यहाँ जो है ये हो जाएगा, जो है समाजशास्त्र हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी बहुविकल्पी प्रश्न है, कितने वर्ष की आयु में व्यक्ति सामाजिक समूह का सदस्य हो सकते हैं? कितने वर्ष की आयु में व्यक्ति सामाजिक समूह के सदस्य हो सकते हैं? 18, 12, 23, 24। तो सही जवाब यहाँ जो है ये हो जाएगा 18 वर्ष है। सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन किन भाषाओं से जो है हुई है? अगला क्वेश्चन है कि सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन किन भाषाओं से हुई है? लैटिन ग्रीक फ्रेंच, जर्मन फ्रेंच, जर्मन लैटिन। तो 3 सही जवाब बच्चों जो है बी हो जाएगा, जो है ग्रीक और फ्रेंच। सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन किन भाषाओं से हुई है? तो ग्रीक और फ्रेंच भाषाओं से हुई है। समाजशास्त्र की स्वाभाविक मुद्रा कैसी होती है? विश्लेषणात्मक, गुणात्मक, तुलनात्मक, एकात्मक। समाजशास्त्र की स्वाभाविक मुद्रा कैसी होती है? तो बच्चों जो है तुलनात्मक होती है। ठीक है, क्या होती है? तुलनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत परेशानियों से मिल्स का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य क्या है? व्यक्तिगत परेशानियों से मिल्स का तो है तात्पर्य क्या है? तो उत्तर देखेंगे। व्यक्तिगत परेशानियों से मिल्स का तात्पर्य विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत चिंताओं तथा समस्याओं से है, जो सभी के साथ होता है, जो सभी के साथ जो है होती है, जो सभी के साथ होती है। चलिए हम लोग अंतर देखेंगे, जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। समाजशास्त्र तथा अन्य विषयों के बीच मुख्य अंतर बताइए। समाजशास्त्र तथा अन्य विषयों के जो है बीच मुख्य अंतर बताइए। आइए इसको उत्तर बच्चों देखते हैं। देखो, समाज की घटनाओं, परिस्थितियों व उसके स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त करना समाजशास्त्र कहलाता है। तो समाज की घटनाओं, परिस्थितियों व उसके स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त करना समाजशास्त्र कहलाता है। समाजशास्त्र समाज के व्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन पर जो है आधारित है। समाजशास्त्र तथा अन्य विषयों के बीच मुख्य अंतर, एक तरफ डालेंगे बच्चों हम लोग समाजशास्त्र और एक तरफ डालेंगे हम लोग अन्य विषय। तो चलिए दोनों विषय में अंतर हम लोग देखते हैं, एक एक अंतर, समाजशास्त्र तथा अन्य विषयों के बीच में अंतर। तो सबसे पहले हम लोग समाजशास्त्र देखेंगे। नंबर 1, समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें कोई भी शून्य से प्रारंभ नहीं होता है, क्योंकि हर किसी को समाज के बारे में पहले से ही जो है कुछ न कुछ ज्ञान ज्ञात होता है। ठीक भैया। और इसमें नंबर 1, अन्य विषयों के संबंध में ऐसा नहीं है। अन्य विषयों की जानकारी के लिए हमें घरों, विद्यालयों तथा अन्य जगहों पर जो है सिखाया जाता है, तब हमें उस विषय का जो है ज्ञान प्राप्त होता है। नंबर 2 है, जीवन के बढ़ते क्रम में समाज एक अभिन्न हिस्सा होता है, इसलिए समाज के बारे में किसी को जानकारी स्वतः स्फूर्त तथा स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाती है। नंबर 2, अन्य विषयों के संबंध में छात्रों से इस प्रकार के पूर्व ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती है, उसे अध्ययन करने के बाद ही उसकी विषय वस्तु की जानकारी जो है हो पाती है। नंबर 3, हम जिस समाज में रहते हैं वहीं पर व्यवहार
अंतःक्रिया क्रियाकलाप करते हैं, जिसके कारण हमें उस समाज के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जिसके लिए अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ तक दूसरे विषयों का सवाल है, तो हम जानते हैं कि इसमें छात्रों को पूर्व जानकारी नगण्य ना के बराबर होती है, क्योंकि इन सभी विषयों का जुड़ाव समाज से जो है नहीं होता है, जिसके कारण हमें आरंभिक जानकारी के लिए स्कूलों विश्वविद्यालयों में जाकर जो है अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है दोनों में अंतर था, जो है समाजशास्त्र था अन्य विषय। चलिए अगला क्वेश्चन जो है लघुत्तरीय प्रश्न है, समाजशास्त्र में सहज समान बोध क्या है? समाजशास्त्र में सहज समान बोध क्या है? आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। समाजशास्त्र में सहज समान बोध क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बच्चों इसका उत्तर देखते हैं। देखो, समाज की घटनाओं, परिस्थितियों व उसके स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त करना समाजशास्त्र कहलाता है। ठीक है, समाजशास्त्र समाज के व्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन पर जो है आधारित है। समाज के बारे में या किसी अन्य विषय के बारे में जो ज्ञान कोई व्यक्ति या बच्चा अपने समाज या परिवार में रहकर प्राप्त करता है, उसे सहज समान बोध कहते हैं। सहज समान बोध कहते हैं। इस ज्ञान के लिए व्यक्ति को किसी पुस्तक, विद्यालय, घर तथा आदि की जो है कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसे यह ज्ञान अपने आसपास के वातावरण से जो है सरलता से जो है प्राप्त हो जाता है।